नमस्कार और हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। भारत की भूमि ने अनगिनत संतों और योगियों को जन्म दिया है, लेकिन कुछ ऐसे भी हुए जिनका जन्म भी एक रहस्य है, एक चमत्कार है, जिनकी उत्पत्ति माता-पिता के रजवीर्य से नहीं, बल्कि स्वयं दैवीय इच्छा से हुई। आज हम एक ऐसे ही महायोगी की गाथा सुनाने जा रहे हैं, जिनका नाम भारत के आध्यात्मिक इतिहास में सूर्य की तरह चमकता है। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ। गुरु गोरक्षनाथ ये सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि योग का वो स्तंभ हैं जिस पर आज पूरी दुनिया की नज़र है। आदि शंकराचार्य से भी पुराने एक ऐसे योगी जिनकी कथाएं नेपाल से लेकर पंजाब और महाराष्ट्र तक फैली हुई हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे उनके दिव्य जन्म की सबसे प्रचलित कथा। हम सुनेंगे उनका वो अविश्वसनीय चमत्कार जिसने नेपाल के राजा को भी उनके कदमों में झुका दिया, और हम समझेंगे उस हठ योग का असली रहस्य जिसे गुरु गोरक्षनाथ ने दुनिया को दिया। उनकी कहानी में चमत्कार भी है, रहस्य भी, और योग का वो विज्ञान भी जो आज पूरी दुनिया अपना रही है। अगर आप भारत के ऐसे ही महापुरुषों और छिपे हुए रहस्यों को जानने में रुचि रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। गुरु गोरक्षनाथ की उत्पत्ति किसी साधारण मनुष्य की तरह नहीं हुई। सबसे प्रसिद्ध कथा हमें ले चलती है गोदावरी नदी के तट पर। एक बार महान योगी श्री मत्स्येंद्रनाथ घूमते हुए एक घर के सामने रुके और अलख जगाया। घर से एक स्त्री भिक्षा लेकर तो आई, पर उसकी आंखें उदास थीं। योगी मत्स्येंद्रनाथ ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो पता चला कि वो निसंतान है। करुणा से भरकर योगी ने उसे एक चुटकी सिद्ध विभूति भस्म दी और कहा, इसे खा लेना, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। लेकिन समाज के तानों और लोक निंदा के डर से उस स्त्री ने वो चमत्कारी विभूति खाई नहीं, बल्कि घर के पास ही एक गोबर के ढेर पर फेंक दी। ठीक 12 साल बाद योगी मत्स्येंद्रनाथ उसी रास्ते से लौटे और उस स्त्री से उसके बालक के बारे में पूछा। स्त्री ने डरते डरते सच बता दिया कि उसने विभूति को गोबर के ढेर में फेंक दिया था। योगी मुस्कुराए और बोले, माई, वो कोई साधारण भस्म नहीं थी, वो अभिमंत्रित थी, वो व्यर्थ नहीं जा सकती। चलो मुझे वो स्थान दिखाओ। स्त्री उन्हें उस गोबर के ढेर के पास ले गई। योगी मत्स्येंद्रनाथ ने अपनी बुलंद आवाज में पुकारा, अलख निरंजन, और एक चमत्कार हुआ। उस गोबर के ढेर से एक 12 साल का तेजस्वी बालक बाहर निकल आया। गोबर द्वारा रक्षित होने के कारण गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने उस बालक को नाम दिया गोरक्ष, और यहीं से शुरुआत हुई उस शिष्य की जिसे आगे चलकर अपने गुरु से भी बड़ा योगी बनना था। जन्म की कथा तो अद्भुत है, लेकिन उनके चमत्कार उससे भी ज्यादा हैरान करने वाले हैं। एक कथा नेपाल से जुड़ी है, जो आज भी वहां की एक जीती जागती परंपरा का हिस्सा है। एक समय की बात है, नेपाल में कुछ विरोधी प्रचार के कारण नाथ योगियों को भिक्षा मिलनी बंद हो गई। जब अपने योगियों के इस अपमान की खबर गुरु गोरक्षनाथ तक पहुंची तो वे प्रचंड क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने योग बल से आकाश की सारी मेघमालाओं को, यानी बारिश के बादलों को खींचकर अपनी जांघ के नीचे दबाकर समाधि में बैठ गए। परिणाम, पूरे नेपाल में भयानक अकाल पड़ गया। एक बूंद पानी नहीं बरसा, त्राही त्राही मच गई। तब जानकारों ने राजा को बताया कि ये महायोगी गोरक्षनाथ का क्रोध है, उन्हें समाधि से उठाने का एक ही उपाय है, उनके गुरु मत्स्येंद्रनाथ को उनके सामने लाया जाए। राजा और प्रजा ने मिलकर गुरु मत्स्येंद्रनाथ को मनाया। जैसे ही मत्स्येंद्रनाथ अपने शिष्य गोरक्षनाथ के सामने पहुंचे, गुरु को देख शिष्य सम्मान में उठ खड़ा हुआ, और जैसे ही वो उठे, उनकी जांघ के नीचे से बादल आजाद हो गए और पूरे नेपाल में मूसलाधार वर्षा हुई। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी घटना की याद में आज भी नेपाल में हर साल गुरु मत्स्येंद्रनाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। गुरु शिष्य की ऐसी महिमा आपने और कहां सुनी है? कमेंट्स में बताइए। हठ योग का रहस्यमयी विज्ञान। गुरु गोरक्षनाथ सिर्फ एक चमत्कारी योगी नहीं थे, वो योग के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक थे। उन्होंने ही हठ योग को एक व्यवस्थित रूप दिया। तो आखिर ये हठ योग है क्या?
हठ का मतलब जिद नहीं है। ह का अर्थ है सूर्य, हमारी दाई नासिका, पिंगला नाड़ी, और ठ का अर्थ है चंद्र, हमारी बाई नासिका, इड़ा नाड़ी। हठयोग वो विज्ञान है जो इन दोनों नाड़ियों की ऊर्जा को संतुलित करके प्राण को बीच की नाड़ी सुषुम्ना में प्रवाहित करता है। गोरक्षनाथ जी के अनुसार हमारे शरीर यानी पिंड में ही पूरा ब्रह्मांड समाया है। उन्होंने बताया कि हमारे अंदर एक सुई हुई सरपिड़ी की तरह कुंडलिनी नाम की दिव्य ऊर्जा है। हठ योग के षट कर्म यानी धौती, वस्ती, नेति आदि से शरीर को शुद्ध करके और प्राणायाम से जब इस ऊर्जा को जगाया जाता है तो ये 6 चक्रों का भेदन करती हुई मस्तिष्क के सर्वोच्च बिंदु यानी सहस्त्रार पर बैठे शिव से मिल जाती है। इसी मिलन को कैवल्य या मोक्ष कहते हैं। उन्होंने कहा था कि इस शरीर रूपी किले को जीतना ही असली वीरता है। सबसे बड़ी सीख, मन जोगी। लेकिन गोरक्षनाथ जी का योग केवल शारीरिक कसरत नहीं था। उन्होंने बाहरी आडंबरों से ज्यादा मन की साधना पर जोर दिया। उन्होंने कहा, मन जोगी काया कंथा। असली योगी तो हमारा मन है और यह शरीर तो बस उसका वस्त्र है। उन्होंने योग को वामाचार के दलदल से निकालकर सात्विक बनाया और सहजह रहिबा यानी सरल और सहज जीवन जीने पर जोर दिया। उन्होंने योग के दरवाजे हर जाति, हर वर्ग के लिए खोल दिए। गुरु गोरक्षनाथ एक व्यक्ति नहीं, एक चेतना थे। वो एक योगी थे, एक वैज्ञानिक थे, एक क्रांतिकारी थे। उनका दिया हठयोग का ज्ञान आज हजारों साल बाद भी उतना ही प्रासंगिक है। वे हमें सिखाते हैं कि सबसे बड़ा चमत्कार हमारे अपने ही भीतर छिपा है, बस जरूरत है उसे जगाने की। उन्होंने योग की जो मशाल जलाई थी वो आज भी करोड़ों लोगों को रास्ता दिखा रही है और शायद हमेशा दिखाती रहेगी। अगर महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी की ये अमर गाथा आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को शेयर करके इस ज्ञान को औरों तक भी पहुंचाएं। भारत के ऐसे ही अनमोल रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अलख निरंजन।